तो कह दिया कि आजा मेरे सतगुरु तेरे दर्शन पाऊं, और कहता है कि दर्शन के बिना मुझे, और आगे क्या कहता है कि मैं किस तरह से हो जाऊं कि जैसे पपैया बूंद के लिए तड़पता है मैं वैसे तड़पूं। जब इतनी तरफ मेरे दिल में हो जाएगी, जैसे मछली जल के लिए तरसती है, जल उसका जीवन है, मछली को जल नहीं मिलता तो वो मर जाती है। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज ने बताया कि अगर किसी इंसान के पास पूरा ज्ञान है तो वह इंसान सत्पुरुष है। उस इंसान के पास ज्ञान है तो वह इंसान दूसरों को जगा सकता है और दूसरे की अंधेरी ज़िंदगी में प्रकाश भर देता है। और साथ ही जैसे महाराज ने बताया कि संतों की शरण लेकर अगर हम अपने बुरे कर्म नहीं छोड़ दे तो हम जैसा भागी कोई नहीं है। जो इंसान संतों की शरण में जाता है उसे बुरे कर्म छोड़ देने चाहिए और अच्छे कर्मों को अपनाकर अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। और साथ ही महाराज ने बताया कि हम किस तरह अपने परिवार में सुख शांति को लेकर आ सकते हैं, किस तरह हम अपने परिवार में एकता को लेकर आ सकते हैं। तो चलिए आपका कीमती समय तो सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। तो इंसान में विवेक पूर्ण ज्ञान भी होना चाहिए। अज्ञान के बस आदमी कुछ का कुछ करता रहता है, सोचता रहता है। सोचने से कुछ नहीं होता, करने से होगा। करनी और कथनी में यही अंतर होता है। पढ़ के कितनी किताबें रख दी, कितने रावण जैसा ज्ञानी नहीं था। चारों वेदों को देख कितना उसने टीकाकार था, पूर्ण ज्ञानी था। करनी भी करने में उसके बराबर कोई नहीं था। बलवान इतना था शक्तिशाली, उस जैसा शक्तिशाली राजा भी नहीं था, लेकिन करनी गलत थी। कर्म उसके गलत थे। उस गलत कर्म के कारण आज भी उनके साथ ये होता है। तो इसलिए इंसान को अपनी करनी बढ़ानी चाहिए। जब गुरु की शरण में जाते हैं, गुरु क्या कहता है हमें कि अपने क्रियात्मक जीवन को अच्छा बनाओ, सच्चा बनाओ, नाम की कमाई करो। जो नाम की कमाई नहीं करता है तो गुरु की शरण में जाने से फायदा क्या है? अरे गुरु गुरु तो सारा जग कहता है, लेकिन गुरु कहने के लायक जब बनते हो कि गुरु की कही हुई बात को और उनकी शिक्षा को अपने मन में उतार के अपने जीवन को उनके अनुरूप ढालते हो। इसलिए मैं कहता हूं कि जब तक ये जो बात मैंने लिखी थी, जब तक मुझे समझ नहीं थी, ज्ञान भी नहीं था, मैं भी अहंकारी था, चाहे मैं कुछ भी पढ़ा था नहीं पढ़ा था, लेकिन दुनियादारी में रह के हर इंसान को अपनी ताकत का, अपने धन का, अपने बल का, अपने बुद्धि का, अपनी चतुराई का अभिमान होता है। सबको होता है, चाहे वो कम जानता है, लेकिन अपने से ज़्यादा अच्छा और चतुर वो किसी को नहीं समझता। लेकिन जब गुरु की शरण में जाते हैं तो गुरु औकात दिखा देता है। तो गुरु किस तरह से ये नहीं, बल्कि गुरु उसकी घड़त करता है। जिस प्रकार से कुम्हार घड़े की घड़त करता है, उसको कूट पीट के इतना गोल, इतना सुंदर बनाता है और फिर पकाता भी है उसको। गुरु शिष्य को इसी तरह से पकाता है। अब इसमें शब्द में जो इसने लिखा था, बात दोनों तरह की होती है और दोनों तरह से हम उनका खूब प्रचार करते हैं। इसमें तो कह दिया कि आजा मेरे सतगुरु तेरे दर्शन पाऊं, और कहता है कि दर्शन के बिना मुझे, और आगे क्या कहता है कि मैं किस तरह से हो जाऊं कि जैसे पपैया बूंद के लिए तड़पता है मैं वैसे तड़पूं। जब इतनी तरफ मेरे दिल में हो जाएगी, जैसे मछली जल के लिए तरसती है, जल उसका जीवन है, मछली को जल नहीं मिलता तो वो मर जाती है। लेकिन ये हमें तो बात जचती नहीं ना। हम उनके नाम जैसे पतंगा दीपक के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देता है। तो कौन ऐसा शिष्य होगा जो अपने गुरु की कही बात को इस तरह से इन बातों को ढाल लेगा? ऐसा कहा है कि पहले तो सब जो लगते हैं बड़े अच्छे दिखाई देते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके उनका सबका वो भ्रम निकलता जाता है और इस मार्ग पर चलना बड़ा कठिन होता है। जब इंसान को लगन शुरू में लगती है, जैसी लगे पहले इसी निभा दे ओढ़, अपनी तो क्या गिना उतारे पुरुष की रोड। जिस इंसान को लगन शुरू में जो लगती है ना, वो लगन अगर आखिर तक उसको लगी रह जाए तो फिर वो ये बात कहने के लायक है कि आजा मेरे सतगुरु तेरे दर्शन पाऊं। फिर वो पपैये की तरह प्यासा है। गुरु के दर्शन और शिष्य को मिल जाए, बागो बाग हो जाता है, उसको जरूरत नहीं रहती किसी चीज की। गुरु का दर्शन जिसको मिल गया, क्योंकि उसके दर्शन करने मात्र से उसके अंदर में वो एनर्जी, वो शक्ति विद्युत की तरह से घूम जाती है और उसके खोटे कर्मों को, हम तो थोड़ा सा लालच दिखाई देता है, वहां कहीं भी लेके चले जाओ। चाहे हम लालच गुरु है हमारा। जहां थोड़ा सा लालच की पूर्ति होती है वही गुरु है हमारा। नहीं तो तुलसी साहब ने क्या कही है कि नानक
कि जो गुरु का सेवक होता है वो दूसरे को इंसान ही नहीं समझता अपने गुरु के सिवाय। जब शिष्य की ये अवस्था हो, जिसकी यह हालत हो, तो शुरू में तो जब उसको लगन लगती है, उसकी लगन सच्ची होती है, लेकिन बाद में वो क्या करता है कि धीरे धीरे करके वो अपनी चाल को भी छोड़ देता है, उसकी लगन तड़प भी कम होती चली जाती है। लगन उनके नाम यूं लिए गए, हम देखते हैं प्रत्यक्ष अपनी आंखों से। चकोर को चंद्रमा की लगन होती है, पूरी रात चंद्रमा को देखता रहता है, एक टक उससे बिछड़ना नहीं चाहता, नजर उस पर जमी रहती है। चंद्रमा आकाश के मध्य में चढ़ता हुआ जब उल्टी तरफ चला जाता है, वो गर्दन घुमा के अपनी नजर उस तरफ नहीं करता, बल्कि उसकी गर्दन को सीधा ऊपर को यूं ले जाके और पीछे की तरफ जो सुबह को देखोगे दिन का प्रकाश हो जाएगा, चंद्रमा अस्त हो जाएगा, और उसको देखोगे उसकी चोंच जमीन में उल्टी और शरीर मुड़ा हुआ मिलेगा। ऐसी तरफ होती है क्या? लेकिन हम तुलना उनके साथ करते हैं कि शिष्य में सती जैसी शक्ति होनी चाहिए। सती स्त्री अपनी पति के साथ अग्नि में जल जाती है। पति सती सदा मुर्दे संग जले, पपैया प्यासा मरे और नीर नहीं पीवे, स्वाति मिले जब बूंद उसी से जीवे। समाप्ति बूंद ही अगर पपैये को मिलती है आकाश में उड़ते उड़ते, अगर उसके मुख में गिर जाती है तो जीवन को मानता है, नहीं तो और दूसरा पानी वो पीना ही नहीं चाहता। हमारी क्या गुरुमुखता है? हम तो गुरुमुखता कोई भी हमें, मैं गलत बात तो नहीं कहूँगा, जबान पे आती है, जिस प्रकार से हम किसी भी जानवर को पकड़ने के लिए उसको थोड़ा सा लालच, किसी को टुकड़े का दिखाते हैं, पक्षी को दाने का दिखा देते हैं, वो बेचारा फंस के अपना गला कटा लेता है। तो इंसान में भी कहाँ समझ है? इसको भी जब थोड़ा सा लालच दिखाई देता है तो चाहे गुरु को एक तरफ करवा दो, नाम को छुटवा दो, इस सब कुछ भूलने के लिए तैयार है, लेकिन उसका लालच पूरा कर दो, सिर्फ लालच पूरा हो जाना चाहिए। ये भक्ति का काम आसान नहीं है। ये तो धन्य हम राधा स्वामी मत में आए, और कहीं अगर फंस जाते तो हमारा भी आकाश हो जाता। राधा स्वामी मत में सीधी सच्ची शिक्षा क्या दी कि अपने गृहस्थ को भोगते हुए सच्चाई से, ईमानदारी से, सारे अपने काम को निभाते हुए, और पूरे क्यों कि अगर हम अपना ही काम छोड़ देंगे, दूसरे पर आधारित हो जाएंगे, चाहे साधु हो, चाहे कोई तप करने वाला हो, चाहे कोई तीर्थों पे रहने वाला हो, लेकिन अगर वो अपना कमा के नहीं खाता है तो कर्जदार तो बनता ही है। दूसरे से जो लेके खाता है उसका कर्जदार है वो। राजा भर्तरी के गीत गाते हैं, लेकिन राजा भर्तरी को ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ा। राजा भर्तरी गोरखनाथ जी के उसमें फंस गया, गोरखनाथ जी ने उसको दे के मंत्र हाथ में खप्पर थमा दिया, घर घर भीख मांगता फिरा। राजा था लेकिन करनी क्या करी कि अगर करनी करता तो ये भीख नहीं। इसीलिए राधा स्वामी मत ऊंचा है कि इस जीव को दोनों प्रकार की बातें सिखाता है कि अपने जीवन में सामाजिक जीवन को अच्छी तरह भोगते हुए, और त्यागपूर्ण जीवन ये है कि नाम की कमाई करते हुए सारे काम करता है, लेकिन किसी चीज को अपना मन नहीं देता है, किसी चीज को अपना मन नहीं देता है, तन से काम करता जाता है, धन भी दूसरों को दे देता है, लेकिन मन सिर्फ सतगुरु को, शब्द को, या सिर्फ प्रकाश के लिए और उसे अपने निज घर के लिए ही एक तरफ रखता है। सामने एक ही उद्देश्य होता है कि मैं दोबारा दुनिया में ना आऊं, और जब हम अपने काम को पूरा नहीं करेंगे, अरे गृहस्थ में रह के अगर हम किसी काम को छोड़ देते हैं तो हम तो वो कर्जदार हैं। ये तो दे धरे का दंड है सब काबू को। ये दे हमने इसीलिए धरी है कि जिसके कर्जवान है उसका कर्जा उतारो पहले। जो हम अगर कर्जा अपना नहीं उतारेंगे तो वो कर्जा, वो कर्जे की गांठ अपने सिर पे होगी, फिर ढोते ढोते 84 में चले जाएंगे। पूरा गुरु जब मिल जाता है और जब ये भेद उस जीव को समझा देता है कि तेरा कर्म तुझे पूरा करना है, लेकिन वो बातों से नहीं होता, बातों से नहीं होगा, करनी करो। करनी एक तरह से नहीं होती, कल शाम के सत्संग में भी मैंने बताई थी, करनी तो हमारे क्रियात्मक जीवन में है। जो भी काम करते जाते हो सच्चाई से, ईमानदारी से करो। सच्चाई से जो काम किया जाता है वो धर्म के निमित्त किया जाता है, धर्म में रह के किया जाता है। और जो आदमी धीरज रखता है वो धर्म का भी पालन करेगा। बल्कि रामायण में लिखा है कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपत्काल परखिए चारी, कि इंसान को अपने धीरज को कब देखना चाहिए। जो इस शब्द में भी आया था ना, उसमें था
कि भाई कभी दुख होया, कभी माँ का दुख देखा, कभी काम करना पड़ा, कभी कुछ, क्योंकि वो एक घटना थी। लेकिन वो कोई नई बात नहीं, सबके साथ मैंने पहले भी कहा था, सबके जीवन में घटती है। किसी से भी पूछ के देखोगे, कमोबेश सबको ऐसा समय आता है कि उनको ऐसा अवसर मिलता है कि इंसान की समझ उसको आए, लेकिन कोई समझने के बाद में, संभलने के बाद में फिर लापरवाही में गिर जाते हैं। सत्संग को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं अपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे पहली सात संगत जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि हम चाहे कितने भी ज्ञानी हो, अगर हमारे अंदर अच्छे गुण नहीं है, अच्छी शिक्षा नहीं है, तो हमारा वो सब ज्ञान है बिल्कुल शून्य है, बिल्कुल जीरो के बराबर है। महाराज जी ने बताया कि जैसा रावण के पास बहुत ज़्यादा ज्ञान था, लेकिन उसने ऐसे कर्म किए कि उसके वो ज्ञान छुप गए और वह हमेशा मौत को प्राप्त हुआ, बदनामी को प्राप्त हुआ। जैसे ही महाराज जी ने बताया कि अगर गुरु की संगत पकड़ते हैं तो हमारा जीवन सार्थक बन जाता है। गुरु हमें वो शिक्षा देता है, वो रास्ता दिखाता है जिस पर चलकर हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक, सफल और सुखमय अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।